वेलकम टू ऑल। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न पे जाते हैं। क्या कहता है ये प्रश्न? पहला प्रश्न कहता है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग, अवाद योग, लचीला, कठोर। तो मौलिक अधिकार, तो जानने से पहले ये वाद योग है या अवाद योग है, इनका पहले हम लोग आंसर जान लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का उत्तर, इनका आंसर है वाद योग। तो ये क्यों है? ये वाद योग इसलिए क्योंकि इसमें न्याय संगत व्यवस्था है। वाद योग मतलब ही न्याय संगत व्यवस्था, जिसमें न्याय की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इन दोनों के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में जाकर के आदमी अपने इस मौलिक अधिकार को न्याय संगत व्यवस्था में जाकर के लागू करा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से ली गई है? मूलभूत अधिकार का मतलब है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। यह भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट की ओर, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जो थे संपत्ति के अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में लाया गया था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक विधिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, तो ये क्वेश्चन है इनका, जानते हो ऑप्शन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है, संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए, वे राज्य के नीति निर्देशक से पूर्णतः समान है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक से पूर्णतः समान ये हो नहीं सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक एक अलग बात है। केवल नागरिकों के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ नागरिकों की बात की गई है। ये निरपेक्ष और मर्यादित ऐसा भी नहीं। तो इसमें कथन है कि संसद इसमें सामान्यता संशोधन नहीं कर सकती है, यानी ये एक किसी भी नॉर्मल विधेयक की तरह इसमें कोई भी संविधान, ये मौलिक अधिकार में कोई भी परिवर्तन या किसी विषय में संशोधन नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता। तो ये क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो इन 4 ऑप्शनों में से क्या है जिसमें एक संविधान संरक्षण नहीं देता है? संगम या संघ बना नहीं सकती, ये बात सही है, ये देता है। बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी देता है। संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अववहन, ये तीसरा नंबर जो सी नंबर ऑप्शन, ये करेक्ट है। ये संपत्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इस अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। ये जो संविधान के जो 12 ये जो मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, इसमें जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा जो दी गई है, वो राज्य के नीति निर्देशक जो संविधान के भाग 4 में है, जो आर्टिकल 36 है, उसमें भी संविधान ये राज्य की परिभाषा दी गई है। इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल भाग 3 और 4 में बात की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए, वो कौन सा है? तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो वर्णित किया गया, ये आर्टिकल 14 से 15 तक में बताया गया है। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में बताया गया है कि सभी लोगों के देश को कानून बराबर समानता प्रदान करेगा, यानी कानून सुरक्षा बराबर करेगा? तो ये आर्टिकल
14 से लेकर के 18 तक जो समानता का अधिकार है उसमें बताया गया है कानून सबके लिए बराबर होगा। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। यानी इसमें बात करते हैं विधि का शासन, जो न्याय का, जो कानून का शासन, ये भारतीय संविधान का समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक उसमें बताया गया है। तुम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अतः भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित करता है? तो ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से जो 18 तक बात की गई है उसमें एक आर्टिकल आता है 15। इसमें कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 ये कहता है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते आगे। मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं जो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है उसमें आर्टिकल 15 ये बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध संविधान नहीं करेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग। बात करते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, इस आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय के तहत और आर्टिकल 226 में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के तहत मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है। और कोई पीड़ित व्यक्ति या जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो चुका है उसमें जा कर के ये दोनों आर्टिकल के तहत जा कर के अपने मौलिक अधिकार को लागू करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकार का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये अभी हम लोग बात कर चुके हैं। ये उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन है मौलिक अधिकार इन चारों ऑप्शन में से किस बात पर सही है वो बात करते हैं। कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये गलत है। निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित, ये गलत है। प्रधानमंत्री से नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी नहीं है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के कौन से भाग को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है? तो ये मूल अधिकार है जो न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार जो है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आता है संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक आता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और आर्टिकल 24 में इसमें यहाँ बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग भी बात किए हैं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 23 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 ये सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि गलत है। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। भाग
3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद को कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। तो ये इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 35, जो भारतीय संविधान का भाग 3 में 12 से 35 तक बताया गया है। तो आर्टिकल 35 में बताया गया है कि संसद भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के किसी भी नियम, किसी भी कानून को बनाने हेतु संसद को ये शक्ति आर्टिकल 35 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो हम लोग बात कर चुके हैं। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, और 14 से 18 समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो ये इस आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जो व्यक्ति मौलिक अधिकार से हनन व्यक्ति है, वो आर्टिकल 32 में के तहत मामले को सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। नेक्स्ट वन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो बात आता है अनुच्छेद 14, जो विधि के अनुसार समानता, सही बात है। अनुच्छेद 16, जो बात आता है अफसर की समानता, ये है कि लोक नियोजन में आर्टिकल 16 जो बोलता है लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात की गई, जो समता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 17, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये गलत बताया गया है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत की बात आती है, उसमें ये निषेध करती है कि अस्पृश्यता का अंत इसमें होगा, छुआछूत की कोई भी नहीं होगी। अब आता अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, इसमें है उपाधियों का अंत, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17 उपाधियों का अंत, जो रॉन्ग है। इसका आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो जीवन का एक अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, जो स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 में बताया गया, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आती है, जो आर्टिकल 19 से 22 तक बताई गई है। आर्टिकल 19 से 22 तक बताई गई है, और आर्टिकल 19 में बात की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक या अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध करती है? तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा एक। तो इसमें बात करते हैं, तो इनका आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 की बात की गई है, जो आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा या दिल कहा है? तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में बताया गया है, जो एक न्याय संगत है, जिस कारण इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा संविधान की आत्मा की चर्चा या दर्जा, या बोले तो एक विशेष प्रदत्त बात की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये आर्टिकल में अभी हम लोग बात की, आर्टिकल 21 में प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और ये आर्टिकल 33 जो है, ये भारतीय संविधान के जो सशस्त्र बल हैं, जितने भी सैनिक नियम कानून, उनके अंतर्गत के मौलिक अधिकार का जितना भी है, ये आर्टिकल 33 करेगा। और ये विशेष प्रदत्त अधिकार जो है, ये सेना में लागू होती है। तो ये 30 क्वेश्चंस का सीरीज था, जो विशेष रूप से
हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछा जा चुका है उस पे था। तो ये सेशन अभी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर